नाज़रीन, आज एक अजीबोगरीब टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूँगा। बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। अजीबोगरीब मैंने इसलिए कहा कि इसकी मंतक समझ नहीं आती। टॉपिक है महंगाई। हर दूसरा बंदा महंगाई का रोना रोता नज़र आता है, लेकिन बाज़ारों में जब निकल जाएं, सड़कों पे आएँ, जिस तरफ भी जाएं, गाड़ियों की रेल पेल, शॉपिंग की रेल पेल, रेस्टोरेंट्स में खाने वाले लोगों का रश उसी तरह है, कोई कमी नहीं। पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हैं, लोगों की कतारें बनी हैं, प्राइस कम होनी हो ज़्यादा होनी हो। स्कूल में चले जाएं, उसी तरह बच्चों का एडमिशन्स चल रहे हैं। गो के हर जगह पर वही रोन के बहाल हैं, जबकि महंगाई के रोना खामखा रोता नज़र आते हैं लोग। मुझे तो ये महसूस होता है। इस बात पर आज मैं जिन साहब से गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, जानी मानी शख्सियत मोहम्मद सलमान आज़ाद साहब, एक बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं। उनसे जानते हैं कि सर महंगाई है या कोई ड्रामा है। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है। सलमान साहब, आपने मेरी इब्तदाई कलमात सुने होंगे, मुझे बताएं महंगाई वाकई है या ड्रामा है? महंगाई तो वाकई है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देखी जाएं तो आपको बाज़ाहिर नज़र आएंगी, जो हमारे साथ ड्रामा खेला जा रहा है। पहले तो हम बात करते हैं, जैसा आपने कहा, महंगाई है, अवामी रश है। जब आप बाज़ारों में जाते हैं, बाज़ार में वैसे रश होता है। उसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स आप देख लें, ट्रांसपोर्ट देख लें, हर जगह पर रश है। वही गहमा गहमी है। महंगाई इस तरीके से है हमारे सर पे कि हम लोग पेट्रोल को, हमने ना सिर्फ उसको हवा दी हुई है। पेट्रोल जो है, पेट्रोल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ता है, महंगाई होती है। हमारे मुल्क में कुछ और सिस्टम है। पेट्रोल बढ़ता है, महंगाई होती है, लेकिन पेट्रोल कम होता है, महंगाई कम नहीं होती। सॉरी इंटरप्ट करूँगा, नाज़रीन को बताएं क्या हमारे यहाँ सिस्टम है? पहले तो ये बताएं। सिस्टम है, इम्प्लीमेंट नहीं है। ये इम्प्लीमेंट किसने करना है या किसने करवाना है, किस पर होना है? करवाने वाले भी वो खुद ही हैं और करने वाले भी वो खुद ही हैं। ये तो आप ना कहें कि ये अवाम का काम है। ज़ाहिर है, जब आप इलेक्शन, जो आने वाले इलेक्शन है, आप उनसे पूछें जो कैंडिडेट्स हैं कि हम आपको वोट देते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं पार्लियामेंट में जाके? वो एक दफ़ा आते तो हैं 5 साल के लिए, लेकिन उसके बाद वो 5 साल गायब। फिर वो 5 साल बाद नए सपने लेकर आवाम के पास आते हैं ख्वाब दिखाने के लिए, और वो ख्वाब बन के रह जाते हैं। सलमान साहब, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि वो जो सपने दिखाने आते हैं वो लोग बेवकूफ़ नहीं, बेवकूफ़ हमारे जैसे हैं, अवाम है, जो उनकी बातों पे एतमाद करके दोबारा उनके साथ चल पड़ते हैं। क्या हम लोग टीवी पे आके, अखबारात में जलसे जुलूस, धड़ेबंदी करके, नारेबाजी करके सब कुछ रजिस्टर करवाते हैं, जिस दिन वो वोट लेने हैं उस दिन हम उसको नहीं कह सकते कि नहीं भाई इट्स ओवर, अब कोई और आएगा जो प्रॉपर काम करेगा? हम ऐसा क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं करते हम लोग, वो जो पहले एक जमात ने नारा लगाया था कि हम जहनी ग़ुलाम हैं। सिर्फ उस जमात का नारा नहीं मैं लगा रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ आपसे। हम जहनी ग़ुलाम हैं। जहनी ग़ुलाम किस तरह हैं? या हमें कोई चीज़ अच्छी लग जाएगी, हम उसको प्रमोट करना शुरू कर देंगे, हम उसके नारे लगाना शुरू कर देंगे। अब वो एक चीज़ को प्रमोशन के पीछे, वो जो 99% जो बैकग्राउंड में गेम खेली जा रही है, हम उसको नहीं देखते। हम 1% देख रहे हैं जो हमारे सामने क्या हो रहा है। आज जो हमारे साथ कंडीशन है वो यही है। क्या हम लकीर के फ़कीर हैं? बिल्कुल 110,000% हम लकीर के फ़कीर हैं। हमें जहाँ पे लगाया जाता है, पहले नारा लगाया था महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, IMF की ये शराइत हैं। सर, IMF से एग्रीमेंट किसने की हैं? आवाम को इस महंगाई की चक्की में जो पीसा जा रहा है, वो कौन पीस रहा है? यही लोग तो पीस रहे हैं, और कोई है? वही गिने चुने लोग, वही गिने चुने चेहरे, वही लोग आगे पार्लियामेंट में बैठते हैं, उन्हीं को हम वोट देते हैं, वही हमें इस जगह पे लेकर आते हैं। तो इसका मतलब कि हमें उस लकीर की फ़कीरी से निकलना पड़ेगा, ख़ुद कुछ करना पड़ेगा। ये लोग नहीं करने वाले, बिल्कुल भी नहीं। देखें, उसमें 2 चीज़ें तो बिल्कुल वाज़िया तौर पे हैं। सियासी अल्लाह की हाकमियत, हमारा मुल्क जो बना था ना, इस्लाम के नाम पे बना था। पहली बात तो ये कि क्या हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात अमल किए? नहीं। जब हमने अल्लाह और उसके रसूल के साथ धोखाबाजी कर दी, क्या हम यहाँ पर आपस में कर सकते हैं कुछ? कभी भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो बात आपने की है ना कि हमने लकीरी भी हम खुद करेंगे, हम इसलिए खुद करेंगे जब तक हमें यकीन ना हो जाए। यकीन नहीं है, हम बेहिस हैं, ना उम्मीदी के शिकार हैं, मायूसी का शिकार हैं, इस वजह से। और अल्लाह ताला को जो मायूसी वो बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। नाज़रीन, आपने सलमान साहब की गुफ्तगू सुनी।
आज की हुकूमत हो या पिछली हो, ये जितने भी अदवार गुजरे सब में नज़र आता था जी हाय खुदा न खास्ता आज ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा, ये गया वो गया। ये बातें एक तरफ, लेकिन सलमान साहब की बात से ये इक़्तिबास निकला कि हमें लकीर के फ़कीरपन से बाहर आना पड़ेगा, ख़ुद उठना पड़ेगा, ख़ुद कुछ करना पड़ेगा। क्यों कि जब तक हिलेंगे नहीं बरकत नहीं होगी, हरकत में बरकत है। अल्लाह पाकिस्तान को कायम दायम रखे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।